Now this class is being recorded, so please think then speak. तो हमारे पास क्वेश्चन है कि a car acquires a velocity of 72 km per hour in 10 seconds starting from rest. Then we are having initial velocity u equals to 0 and the final velocity is 72 km per hour. Convert it into meter per second, then we will have to multiply 72 by 5 upon 18 equals to 20 meter per second. 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हमारे पास टाइम गिवन है, टाइम इक्वल्स टू 10 सेकेंड। Then first of all we will have to find the acceleration. Then we know acceleration equals to v minus u upon t equals to 20 minus 0 upon 10 equals to 20 upon 10 equals to 2 meter per second square. Our acceleration, the acceleration of the car is 2 meter per second square. B number question is average velocity. Then we know v average equals to initial plus final upon 2 equals to 0 plus 20 upon 2 equals to 20 upon 2 equals to 10 meter per second. Average velocity equals to 10 meter per second. We have used this formula v plus u by 2. Clear? And the last thing is we will have to find the distance. I have asked to you that first of all think of the quantities given in the question. Then use the three equations of motion which are more suitable. Then from here we can see that for finding the distance we will have to use the equation v square minus u square equals to 2as. It means v square equals to 20 square minus u square. Our u is 0, so u square will be 0 equals to 2 into a. 2 into the value of a is 2 and s we will have to find. So s equals to 400 upon 4 equals to 100 meter answer. Having any problem then you can ask. Have you understood? हो गया, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, इरेज करते हैं इसको। आपके तरफ का भैया इंटरनेट स्लो होगा, ठीक है, जिसके कारण से हाँ योर नेटवर्क इज नॉट स्टेबल, दैट इज व्हाई यू आर अनेबल टू सी द कंटिन्यूअस वीडियो। Now we are having a question. A stone is thrown vertically upward with a velocity of 40 meter per second. Vertically upward. Then find the maximum height gained by the stone.
और क्वेश्चन में दिया हुआ होगा टेक एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझना है। हो क्या रहा है हमारे पास, मान लो ये हमारा ग्राउंड है, दिख रहा है ना। यहां से हम एक स्टोन को अपवर्ड थ्रो किए और हमारा वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी हम किसी चीज को ऊपर थ्रो करते हैं तो आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, बॉल ऊपर गया, जाता गया जाता गया जाता गया, फिर रुक जाएगा। यहां पे देखो क्या हुआ, मार्कर आया इस हाइट तक, फिर रुक गया और फिर नीचे आया, यही होता है ना। तो जब हमने बॉल को थ्रो किया अपवर्ड, उस समय हमारा इनिशियल स्पीड था 40 मीटर पर सेकेंड, और एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद ये स्टॉप हो जाता है। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तब हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। मानो यहां से फेंके तो यहां पे हमारा वेलोसिटी था 40 मीटर पर सेकेंड, और जब ये मैक्सिमम हाइट पे आ गया तो यहां पे इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0। ठीक ना। और दिया गया है आपको एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे देखो हम लोगों ने बॉल को थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड एंड एक्सीलरेशन इज गिवन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो वी विल हैव टू पुट अ माइनस साइन बिफोर इट। वास्तव में हो क्या रहा है, पेन को हमने ऊपर फेंका, तो ये अगर रिटार्डेशन में होगा तभी तो कुछ दूर जाने के बाद 0 इसका वेलोसिटी हो गया। तो ये तो सिंपल केस रिटार्डेशन का है हमारे पास। तो मोमेंटरली कुछ समय के लिए यहां पे रुका, फिर नीचे आया। तो अब हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन गिवन था उसको फाइंड कर लिया। हम लोगों को निकालना है कि मैक्सिमम हाइट जो गया, यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, तो हमको एस ही निकालना है। तो हम लोगों के पास फॉर्मूला है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 इंटू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, -10 इंटू एस इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो 0 है तो 0 हो गया, और माइनस यू स्क्वायर यानी कि 40 इंटू 40, निगेटिव साइन। क्लियर, that's why s equals to -40 into 40 upon 2 into -10, minus minus cancel out, 0 0 cancel, 2 2 जा 4 equals to 80 मीटर आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। हाँ वही तो किए होंगे। समझ में आ गया। क्योंकि दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड एंड आवर मोशन इज टुवर्ड्स अपवर्ड। तो जहां भी दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एक को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरे को तो निगेटिव लेना होगा ना। एक हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है और दूसरा हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लिए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को तो निगेटिव लेना ही होगा। अगर अपवर्ड पोजीशन हमारा पॉजिटिव है तो डाउन हमारा निगेटिव होगा। आ गई बात समझ में।
अब इसके बाद अब आपसे कहा जाएगा कि ड्रॉ द velocity time graph for the motion of a ball that is thrown vertically upward and return to the ground। यहाँ पे आपको एक ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बताना है जिसको हम लोगों ने क्या किया, पहले तो अपवर्ड थ्रो किया और फिर ये धरती पे वापस आया। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग समझो कि यहाँ पे हम को थ्रो किए थे किस स्पीड से, 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। यहाँ पे आने के बाद वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड का था और फिर जब यहाँ से नीचे आ जाएगा सेम हाइट पे तो फिर हमारा वेलोसिटी हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड ही, ठीक ना। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा अपना, तब भी 40 मीटर पर सेकेंड। हम अभी चेक करेंगे इसको, ठीक ना, हम इसको अभी जस्ट चेक करेंगे, ठीक, दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा वेलोसिटी है और यहाँ पे हमारा टाइम है। तो किसी सर्टेन वेलोसिटी से फेंके तो यहां से ग्राफ हमारा शुरू होगा क्योंकि हमारा इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है, v के पास। तो यहां से आया, कुछ सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा और फिर कुछ सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी v ही हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा बना देखे आप लोग। पहले रिटार्डेशन हुआ फिर एक्सेलरेशन हुआ, वेरी गुड, ठीक। ये बात सबके समझ में आ गई, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अभी हम लोग जो पिछला क्वेश्चन निकाले थे कि जब एक बॉल को, अभी हमारे पास जो पहले क्वेश्चन था, एक बॉल को क्या चीज, अभी यहाँ पे हम 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इस बॉल को थ्रो किए। कितना हाइट अटेंड किया था ये, 80 मीटर, ठीक ना। और यहाँ पे आने के बाद इसका वेलोसिटी हो गया था 0, ठीक ना। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसमें एक बॉल को 80 मीटर के हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जस्ट ड्रॉप कर रहे होते हैं तो इनिशियली जब वो आपके हैंड में होता है तो उसका वेलोसिटी उस वक्त 0 होता है, जैसा कि यहां पे हुआ है, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम a height of 80 meter, a ball is dropped from a height of 80 meter, find its velocity when it will reach the ground। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो गया कि बॉल जो है हमारा 0 यहाँ पे वेलोसिटी 80 मीटर के हाइट पे है, इसको यहाँ से ड्रॉप किए और जब ये यहाँ पे ग्राउंड को टच कर रहा होगा उस वक्त इसका वेलोसिटी क्या होगा, चेक करते हैं। 40 के ऊपर कौन सा वाला भैया, भैया वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, आप इसको क्लास के बाद देख लीजिएगा, ठीक ना। आपको पता चल जाएगा, आप क्लास में जब जाओगे ना तो वहां पे लाइव लेक्चर होगा,
वहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, उसको देख लीजिएगा, नहीं पता चलेगा फिर कॉल कीजिएगा, ठीक ना। ठीक है, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। अब सीखो। तो अब देखो यहां से जब हम ड्रॉप किए तो यहां जब ग्राउंड को टच कर रहा होगा तो हम लोग देखते हैं कि इसका वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड होगा या नहीं होगा। और यहां पे आपको दिया हुआ होगा टेक एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक ना। एक्सीलरेशन जो होगा हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट होगा। तो अब देखो हमारा सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को पॉजिटिव ही लेंगे। तो अब देखो हमारे पास सबसे पहले एस दिया हुआ है 80 मीटर। क्या चीज? अरे तो भैया हमको क्यों बताते हो, उसको ठीक करो ना, क्लास को क्यों डिस्टर्ब करते हो। हर एक चीज का कमेंट्री करते रहोगे तो 10 बच्चा होगा अगर, तो 10 की 10 समस्याएं होंगी। और फिर तो फिर पता चलेगा कि समस्या सुनते सुनते ही 30 मिनट का क्लास खत्म हो गया। तुम लोग को बोलते हैं घर के ऐसे प्लेस पे बैठो जहां पे नेटवर्क अच्छा रहता हो। छत पे बैठ जाओ, सीढ़ी पे बैठ जाओ, जिस रूम में अच्छा नेटवर्क आता है वहां चले जाओ। क्या? हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन हमारा हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी। हम लोगों को फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। तो अब देखो v इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करें ताकि हमको v का वैल्यू पता चल जाए। तो फिर वही यूज करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो वी स्क्वायर यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 है तो 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या होगा 10, इंटू एस का वैल्यू क्या होगा 80। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 2 इंटू, अब सबका फैक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 16 इंटू 5, ठीक है। अब v का वैल्यू निकाले तो इधर रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 16 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो रूट के अंदर 2 का पेयर लग गया तो 2 एक बाहर आ गया, 5 का भी पेयर लग गया तो 5 बाहर आ गया, और रूट अंडर 16 का वैल्यू होता है 4। तो 5 4 जा 20, 20 इंटू 2 40 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हैं ना कि जिस वेलोसिटी से हमने इसको थ्रो किया उसी वेलोसिटी से फिर वापस ये ग्राउंड पे आया। आ रही है बात समझ में? यानी कि अगर आप एक बॉल को 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से थ्रो किए तो जब वो ग्राउंड पे वापस आ रहा होगा तो वही वेलोसिटी होगा जिस वेलोसिटी से आपने उसको थ्रो किया था। आप लोग देखो, जब एक्सेलरेशन और मोशन का डायरेक्शन सेम होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और जब एक्सेलरेशन और मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एक्सेलरेशन निगेटिव, ठीक ना। अब देखो पहले केस में क्या हो रहा था, यहाँ पे बॉल तो हमारा ऊपर जा रहा था और एक्सेलरेशन नीचे की ओर था, तो इसलिए एक्सेलरेशन को हमने निगेटिव दिया और इसको पॉजिटिव दिया। ये हमारा जस्ट कन्वेंशन है, हम मानते हैं इसको सिर्फ। आप लोग अपने सुविधा के अनुसार ऊपर वाले को अगर निगेटिव लेते तो ये पॉजिटिव होता, उससे हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप एक बार साइन उल्टा भी लेके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही, कल हम लोग आगे का न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक ना। हाँ आज लास्ट था, फिर जब भी होगा नेक्स्ट वीक में होगा ना। हाँ तो सोम मंगल बुध को अगले सोमवार को आप लोग और स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे आए, ठीक ना।
तब अच्छा लगेगा। क्या चीज? अब देखो, अब देखो, अब चलो अब बातें करते हैं ताकि हम लोगों की समस्याएं दूर हो। अब 30 मिनट का क्लास मिला है, अब हम पढ़ाने चले। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर आपका आवाज बंद हो गया। अरे भैया हम समझ रहे हैं, आवाज इसलिए बंद हुआ क्योंकि आपका नेटवर्क वीक होगा। अब आप वीक नेटवर्क में हैं तो आप अब इसके लिए हमको बोलिएगा तो हम क्या कर सकते हैं? टावर लगवाएं आपके घर के पास, बताओ। टावर तो लगवाने हम जाएंगे नहीं। तो पसीना आ रहा है, ठीक ना? पंखा में बैठ के नहीं पढ़ा रहे थे, पढ़ा रहे थे वहां पे, ठीक ना? तो अब तुम सब लोग छोटी छोटी बातों के लिए चर्चा करने लगोगे कि सर ऐसे पढ़ा दीजिए, सर हमारा वीडियो बंद हो गया, सर आवाज फंस रहा है, सर हमको ये दिक्कत हो गया। तो इन सारी समस्याओं को ही दूर करने के लिए हम लाइव लेक्चर को रिकॉर्ड करने का जो जुगाड़ था इस टीचमेंट ऐप के पास, उसका यूज करने के लिए हम इस ऐप पे सबको जोड़ना चाह रहे हैं। Once we have enrolled in this app, we can see all the recorded lectures what have been taught to you in the class. अब कुछ ही घंटों के बाद जब आप लोग अपने उस सेक्शन में जाइएगा, अभी आपको दिखाते हैं हम स्क्रीन शेयर करके, ठीक? स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं, दिख रहा है ना? स्क्रीन नहीं दिख रहा था?